अब आरजीएचएस लाभार्थी की ओपीडी पर्ची में लिखना होगा संपूर्ण ब्यौरा। आरजीएचएस में करप्शन रोकने के लिए एक्टिव मोड में चिकित्सा विभाग। राजकीय अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए विशेष निर्देश आए हैं। प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने सभी सीएमएचओ, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक, पीएमओ और ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखा है। पिछले दिनों करवाई गई जांच के तथ्यों का जिक्र करते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ओपीडी पर्ची में लक्षण, पास्ट हिस्ट्री, लैब जांच का संक्षिप्त विवरण लिखना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही एक ही परिवार में कई सदस्यों को एक ही तरह की बीमारी दर्शाने और फिर एक ही तरह की दवाई लेने के प्रकरणों पर ब्लॉक बीसीएमओ को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट विकास शर्मा लगातार बने हुए। विकास, ओपीडी आउटपेशेंट डिपार्टमेंट अब तैयारी पूरी है, करप्शन रोकने से जोड़कर यह आदेश देखा जा रहा है। बताइएगा क्यों आखिर जरूरत पड़ी इस आदेश की, कहां खामियां पाई जा रही थी? विकास, देखिए, ये जो आदेश है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आदेश है। ये आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आरजीएचएस लाभार्थियों की तरफ से जिस तरह से गड़बड़ियां, करप्शन, निजी अस्पतालों से मिलीभगत, फार्मेसी से मिलीभगत, उसके अलावा सरकारी डॉक्टर है उनकी मिलीभगत से जो पिछले दिनों जांच कराई गई उसमें जो चीजें सामने आई है और जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही तरह की बीमारी बताकर एक ही तरह की दवा एक ही दिन के अंदर उठाने का जो मामला सामने आया था। इसके अलावा ओपीडी की पर्चियां जो है उनका दुरुपयोग करने का मामला सामने आया था। उसके बाद में एक बड़ी गाइडलाइन जो है वो चिकित्सा विभाग की तरफ से निकाली गई है। प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने सभी सीएमएचओ को, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को, अधीक्षकों को, पीएमओ और ब्लॉक सीएमएचओ अधिकारी को पत्र लिखा है। इस पत्र में पिछले दिनों जो जांच कराई गई थी, इस जांच का जो बिंदु आए थे उन बिंदु का जिक्र करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ओपीडी पर्ची में जो ओपीडी पर्ची दी जाएगी उसमें लक्षण, पास्ट हिस्ट्री, लैब जांच का संक्षिप्त विवरण जो है वो लिखा जाना चाहिए। इसके साथ ही एक ही परिवार की एक ही तरह की बीमारी दर्शाने के मामलों की भी विशेष मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। इसके अलावा इस आदेश में ये भी निर्देश दिए गए जो पिछले 2 सालों के अंदर पर्चियां निकली है उन सभी की ऑडिट भी कराई जाए ताकि जो गलत जिन्होंने काम किया उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा सके। तुलना की बात यह है कि आरजीएचएस योजना का शुद्धिकरण का जो प्रयास है उस प्रयास को करने के लिए ये जो ऑर्डर है ये मील का पत्थर साबित होगा, इस तरह के माना जा रहा है। साथ में जो मंशा है सरकार की कि लाभार्थी को लाभ मिले लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसको देखते हुए सख्ती से कदम उठाना शुरू कर दिया है सरकार ने। जी ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।